हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस लर्निंग अकेडमी। आज हम बात करेंगे 12th क्लास की इकोनॉमिक्स की, जिसमें मनी चैप्टर है। और इस चैप्टर में रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, LRR, SLR, CRR, ये टर्म्स बच्चों को कुछ डाउट रहता है, तो मुझे लगा कि मैं अपने मेथड को बताऊं और मे भी आपको मेरा मेथड समझ आए। तो फर्स्ट की बात हम करें कि बैंक क्या होता है। बैंक आपको सबको पता है, कस्टमर्स को लोन देता है और उनके पैसों को जमा करता है। और सभी बैंकों के ऊपर भी एक बैंक होता है जिसको हम लोग सेंट्रल बैंक बोलते हैं। हमारे इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन है? RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच में कुछ टर्म्स हैं जो कि आपके सामने आज हैं, तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट, इट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कॉमर्शियल बैंक कैन रेज शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम सेंट्रल बैंक। ये वो रेट है जिस रेट पर कोई भी बैंक एक सेंट्रल बैंक से लोन लेती है, एक शॉर्ट टर्म लोन लेती है, तो वो हम लोग रेपो रेट बोलते हैं। जिस रेट पर लोन लेती है कोई भी बैंक सेंट्रल बैंक से, तो हम लोग उसको रेपो रेट बोल देते हैं। ये शॉर्ट टर्म होता है और एक गारंटी, सिक्योरिटी हमें इसके ऊपर जो बैंक्स होती हैं वो रखती हैं। सेकंड की बात करें तो बैंक रेट क्या है? इट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कॉमर्शियल बैंक कैन रेज लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम RBI। तो इसमें बैंक रेट में क्या होता है? ये बैंक RBI से लोन लेती हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है। रेपो रेट क्या होता है? शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेती है। किससे? RBI से। और उस लोन पे इंटरेस्ट का रेट क्या होता है? उस रेट को हम लोग बैंक रेट बोल देते हैं। अब करंट में रेपो रेट क्या चल रहा है? 4% है ये, और बैंक रेट क्या है? 4.25% है। अब हम बात करें रिवर्स रेपो रेट। इट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कॉमर्शियल बैंक कैन पार्क देयर सरप्लस फंड विद द RBI फॉर शॉर्ट टर्म। रिवर्स रेपो रेट का मतलब समझ आता है रिवर्स से। रिवर्स का मतलब उल्टा करना। अब इसमें क्या है? RBI उल्टा किससे पैसे ले रही है? लोन से, बैंक से ले रही है। RBI बैंक से कर्जा ले रही है, लोन ले रही है, तो किस रेट पे ले रही है RBI बैंक से? तो वो हमारा रिवर्स रेपो रेट है। अब क्यों लेती है? क्योंकि RBI, आप सोचोगे कि वो ऑलरेडी पैसे छापती है ना, करेंसी बनाती है। तो RBI क्या करती है, जैसे बैंक के पास ज़्यादा पैसा हो जाता है तो वो लोन लेती है, क्योंकि अगर बैंक अगर सबको कस्टमर्स को अगर वो पैसा एक्स्ट्रा बांट देगी तो मार्केट में थोड़ा डिसबैलेंस हो जाएगा, तो वो वापस ले लेती है। उसका कुछ ब्याज भी देती है, इंटरेस्ट भी देती है, जो कि अभी जो चल रहा है 3.35। ठीक है। 4 की बात करें तो लीगल रिवर्स रेशियो। इसमें LRR में बहुत डाउट रहता है बच्चों को, तो इसका मतलब क्या है? लीगल जो रिवर्स रेशियो है, इसमें एक ऐसा रूल होता है जिसमें कोई भी बैंक एक डिपॉजिट, एक अपना एक परसेंटेज, सारा जो कुल डिपॉजिट इनका होता है वो अपने पास या फिर RBI के पास मेंटेन करके रखती है। जैसे लीगल रिवर्स रेशियो में क्या क्या चीज़ें, दोनों चीज़ें आ जाती हैं। जो आपका SLR जो 5 नंबर है ये, और 6 वाला है CRR। तो SLR और CRR क्या है? कॉम्बिनेशन है। तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, लीगल रिवर्स रेशियो क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ SLR और CRR। तो SLR क्या है? स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें क्या होगा कि RBI एक डिसाइड करती है कि आपको टोटल जो भी आपके पास असेट्स है, जो भी आपके पास पैसा है बैंक के पास, उसमें से 18% आपको रिजर्व रखना पड़ेगा। उसको हमेशा रिजर्व रखना पड़ेगा, वो खर्च नहीं करना है। वो क्यों ऐसा कहती है? जैसे कोई इमरजेंसी में कस्टमर आ जाता है, उसको ज़्यादा पैसा निकालना है, बैंक के पास पैसा ही नहीं है, तो वो
रिजर्व रखने के लिए कुछ बोलती है, तो वो SLR होता है, जो बैंक अपना एक रेशियो जो कि 18% अभी चल रहा है अपने पास रखती है, वो हमारा SLR होता है। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? इसमें क्या है, बैंक जो है ना, वो जो RBI हमारी सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक जो RBI है, वो बैंक से बोलती है कि आपका 4% या जो भी 4 या 5% के आसपास रहता है CRR, वो हमारे पास एज ए सिक्योरिटी रखना होगा कि भाई देवे कोई बैंक कल को प्रॉब्लम क्रिएट करती है तो उसकी सिक्योरिटी उसके पास जमा है। अब हम बात करें कि मनी क्या है, क्योंकि ये चैप्टर का नाम ही मनी है, तो मनी की हम बात करेंगे इस नोटपैड पे। मनी क्या है? तो आपको सबको पता है कि पहले ज़माने में क्या होता था कि अगर किसी को गेहूं चाहिए या फिर किसी को आटा चाहिए तो उसके बदले में कुछ ना कुछ उसको देना पड़ता था सामने वाली पार्टी को। तो पहले मनी तो चलती नहीं थी, तो ये सब कुछ लेन देन का जो भी अरेंजमेंट है उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, मनी वर्ड का यूज किया। इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और इसको हम लोग यूनिट ऑफ अकाउंट भी बोल सकते हैं, यूनिट ऑफ अकाउंट। अब हम बात करें कि मार्केट में जो महंगाई हो जाती है उसको कंट्रोल कैसे करती है गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक कैसे करती है कंट्रोल, तो वो क्या करेगी, बैंकों का जो भी इंटरेस्ट है, जो लोग लोन लेते देते हैं, तो उसको क्या कर देगी, इंटरेस्ट को हाई कर देगी, उसका रेट क्या करेगी, बढ़ा देगी। तो मार्केट में क्या हो जाएगा, लोन लोग कम लेंगे, डाउन चला जाएगा। जब लोन कम लेंगे तो मार्केट में कैश भी क्या होगा, कम होगा, और जब कैश कम होगा तो लोग खरीदारी कम करेंगे, डिमांड कम हो जाएगी मार्केट की। जब डिमांड कम हो जाएगी तो प्राइस भी दुकानदारों को कम करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी दुकानदारी नहीं हो रही है, उनकी सेलिंग नहीं हो रही है। जब सेलिंग कम हो जाएगी तो महंगाई भी क्या हो जाएगी, जिसको हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं, वो भी आपकी कम हो जाएगी। चलो, मुझे आज थोड़ा सा यही बताना था आपको। बाकी ये आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए। थैंक यू।